दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम हिंदी लेकर आए हैं, जिसके क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये सक्षमता परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, VPSC TRE4 है, SSC GD है, आदि एग्ज़ामों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संज्ञा कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि क्रिया कहते हैं कि विशेषण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति में हमने राम ले लिया, ठीक है। वस्तु में कोई भी चीज़ ले लिया, झाड़ू ले लिया हमने। स्थान पटना ले लिया। आज जब आपको शब्द दिखाई पड़ जाएं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? संज्ञा होगा कि सर्वनाम होगा कि क्रिया होगी, विशेषण होगा? देखिए, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जब बोध होने लगे तो वहाँ पे संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। अगर यहीं पे बात की जाए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और कार्य करने को क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम से रोया नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। कृत्यवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा? बताइएगा आप लोग कि इनमें से कोई नहीं होगा। राम से रोया नहीं जाता, यहाँ पे कृत्यवाच्य नहीं होगा, यहाँ पे कर्मवाच्य भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? उसका भाव उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। राम से रोया नहीं जाता, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती वहाँ पे कृत्यवाच्य होता है, और जहाँ कर्ता के कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे भाववाच्य होता है। इसलिए राम से रोया नहीं जाता इस वाक्य में जो है भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? पहला है गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है? तो देखो, थोड़ी चाय, अगर थोड़ा कहे, बहुत कहे, 4 गजगज कहे, जब ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं होता है, ना ही होता है संख्यावाचक, ना ही होता है सर्वनामवाचक। उसमें से मात्र एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। आप लोग प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्लास डाली जाएंगी आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? पहला है वर्तमान काल है, दूसरा है भूतकाल है, तीसरा है भविष्य काल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर कहे पक्षी उड़ रहे थे
उड़ रहे थे मतलब बीत चुका है, था थी थे आ जाए तो वहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। जब कहे पक्षी उड़ रहे होंगे, भविष्यत काल हो जाएगा। और यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं मतलब वर्तमान काल की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रानंद पंत, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्मृति की जो रेखाएं हैं उसके जो रेखा चित्र के रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये सवाल, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, यहाँ काट दीजिए, विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहेंगे कि समास कहेंगे कि उपसर्ग कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे? देखिए, जो शब्दांश के शब्द के पहले लग जाए उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के बाद में लगे उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जो शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न हो उसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। जो वर्णों के मेल से उत्पन्न हो उसे हम लोग कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पहला है विज्ञ है कि वी है कि अन है कि ज्ञान है? देखिए, विज्ञान को हम तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? वी जमा में ज्ञान। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या निकल के आया? वी उपसर्ग। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का हुआ है कि सन का हुआ है कि शम्स का हुआ है कि संस का हुआ है? देखिए, समसकार को अगर तोड़ेंगे तो समधनकार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सन मत लग जाइएगा, अगर सन लगा देंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये बूंदी जो है सम को डिनोट करती है, इसलिए आप लोग उपसर्ग में सम के पास जाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। सन कोई उपसर्ग नहीं होता है, शम्स नहीं होता है, संस भी नहीं होता है। तीनों विकल्प जो है कटिंग हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, जैसे बड़ी हो जाएगा कि ई हो जाएगा कि धानी हो जाएगा कि यानी हो जाएगा? प्रत्यय ऐसा शब्द से निकालते हैं जिसका सार्थक शब्द का अर्थ निकल रहा हो, तो क्या हो जाएगा? सावधान में अगर बड़ी की मात्रा जो है प्रत्यय लगा दी जाए तो हो जाएगा सावधानी। क्या हो जाएगा? सावधानी। तो इसका जो विकल्प है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है,
यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में पहला है अव्ययभाव समास है, दूसरा है तत्पुरुष समास है, तीसरा है द्वंद्व समास है, चौथा है द्विगु समास है। देखिए, द्विगु समास में वो समास होते हैं जो आपको संख्यावाची मिल जाए, जहाँ पे संख्याओं का बोध हो जाए, वहाँ पे हो जाता है द्विगु समास। दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे हो जाता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, लाभ हानि, पाप पुण्य, यहाँ पे डैश आपको देखने को मिलेगा। और तत्पुरुष समास वे होते हैं जिस समास में बाद का और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब बाद वाला जो है पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। बीच में आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कारक चिन्ह। अगला है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय मतलब प्रधान हो, तथा उसे जो है अव्ययभाव समास हम लोग कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है, इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? उपसर्ग। जैसे आ हुआ, परि हुआ, यथा हुआ, ऐसे शब्द जब आपको मिल जाए देखने को उपसर्ग के रूप में तो उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। मतलब यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, कैसा रहेगा देखते हैं। अगला है धनहीन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा? बोलिएगा आप लोग। देखिए, कोई भी आपको समास दिया जाए तो सर्वप्रथम उसका विग्रह करके देख लेते हैं। अगर विग्रह आपको करना आ गया तो समास की पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो धन से हीन, इसका जो विग्रह हो जाएगा धन से हीन। धन से हीन। जो ये से है, ये से होता है कारक चिन्ह में। किनमें होता है? कारक चिन्ह में। और जहाँ पे आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाए तो हमने आपको बात अभी बताई थी कि वहाँ पे सीधे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग देखने को मिलेगा। द्वंद्व में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, और का लोप हो जाता है। द्विगु में संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाए वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमुख में कौन सा समास है? बताइएगा। कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा? देखिए, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद में उपमेय एवं उपमान विशेषण विशेष हो। देखिए, विशेषण और विशेष हो। देखिए, अगर चंद्रमुख की बात करें हम, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख की अगर बात करें वो तो इसमें क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे कौन सा समास जो आपको देखने को मिल जाएगा? के समान विशेषता बतलाई जा रही है
तो तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या उनका समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि इनमें से कोई नहीं? रूढ़ शब्द होते हैं जिसका कोई सार्थक टुकड़े ना किए जा सके, जैसे पशु हुआ, मेला हुआ। इन शब्दों का कोई हम भी टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं सार्थक। यौगिक में दो शब्दों के मेल से बने, जैसे पाठशाला हुआ। ठीक है, जब दो शब्दों को जब मेल से मिल जाए तो उसे यौगिक कहेंगे। योग रूढ़ में जो है ऐसा शब्द जैसे तीसरे का बोध हो रहा हो, जैसे दशानन हुआ, गजानन हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा योगरूढ़। उसमें समास आपको देखने को मिलेगा बहुब्री समास। जहाँ पे आपको बहुब्री समास का उदाहरण मिल जाए वहाँ पे योगरूढ़ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? योगरूढ़। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्पुरुष शब्द का चयन कीजिए। पहला है बारात, दूसरा है वर्षा, तीसरा है हाथी, चौथा है आंसू। तो निम्नलिखित में से तत्पुरुष शब्द का जो है चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा आप लोग। देखिए, तत्पुरुष शब्द का जो चयन करना है, देखिए आंसू जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। हाथी भी तद्भव शब्द है और बारात भी एक बारात होता है, बारात तत्सम शब्द होता है। हाथी तो गज माने होता है हाथी, और अश्व माने होता है, अश्व कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। तो वर्षा जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम। बाकी सब कैसे बाकी सब तद्भव शब्द थे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का कि निम्न में अविकारी शब्द है। कौन सा अविकारी शब्द है? लड़का है कि पटना है कि ममता है कि आज है? देखिए, विकारी अविकारी शब्द वे होते हैं जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण लगाने पर जो है शब्द में परिवर्तन हो जाए। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे हो जाता है विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिन्हें लगाने पर कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसे हुआ आज, तभी, कभी, कोई। जब कुछ ऐसे शब्द हो जाए जिनका कोई भी प्रभाव ना पड़े, ना पुल्लिंग पर ना स्त्रीलिंग पर, उसे हम लोग कहेंगे अविकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा आज जो है अविकारी शब्द हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के कुछ सवालों की श्रृंखला समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा आप लोग चैनल से जुड़िएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जानत मेरे दोस्त, लगे रहिएगा और अपनी सपने को साकार कीजिएगा। फिर अगली क्लास में सेवा देने का मौका मिलेगा तो अवश्य आऊँगा। जुड़िए और साथियों को भी जोड़िए। और तब तक की आज की वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर सेवा उपलब्ध रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।